हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देखेंगे जो हमारे बात करते हैं सेक्शन 56 से 93 तक। लास्ट वीडियो में हमने ओरल एविडेंस को कवर किया। रिकैप के लिए आपका ओरल एविडेंसेस क्या होते हैं कि जो हम बोलकर कोर्ट में बताते हैं, किसी फैक्ट से, पर्टिकुलर फैक्ट है कोई, हम उसके बारे में कोर्ट में क्या बता रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, ओरल एविडेंस। ठीक है, दो तरह के एविडेंस होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। ओरल मीन्स बोल के बता रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट्री मीन्स डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, कोर्ट के सामने दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो गए। ठीक है, तो ओरल एविडेंसेस को किस तरह से प्रूव करना है, कहते हैं जितने भी फैक्ट हैं आपके, आप उसको ओरल एविडेंस से ही प्रूव करोगे। बट एक्सेप्शन क्या थी आपकी सेक्शन 54 में, जो भी आपके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़कर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर जितने भी फैक्ट हैं आपको किस तरह से प्रूव करने हैं, ओरल एविडेंस से प्रूव करने हैं। एंड 55 आपको क्या बोलता था कि जो ओरल एविडेंस है वो कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। डायरेक्ट का मतलब किसी ने देखा, सुना, परसीव किया, किसी ने ओपिनियन फॉर्म किया, किसी एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन है तो वो खुद से आकर एविडेंस देंगे। थर्ड पार्टी, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को बता दिया तो थर्ड पार्टी आके कोर्ट में एविडेंस नहीं देगी। डायरेक्ट का मतलब जिसने देखा, सुना, परसीव किया या किसी ने ओपिनियन फॉर्म किया, किसी ने, मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो खुद से एविडेंस देंगे, उनका एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उनका ओरल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा एंड वो क्या माना जाएगा कि वो डायरेक्ट है, थर्ड पार्टी नहीं देगी। तो ओरल एविडेंस आपका हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेंगे जो आपके बात करते हैं 56 से 93 तक। ओके, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस में आपका आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल बेयर एक्ट है आपका, वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बट बेयर एक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सेक्शंस लिखे हैं, वो होंगे उसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूव करना है ये अलग तरह से बताया हुआ है, एंड डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूव करना है ये अलग तरह से बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ऑरल एविडेंसेस लास्ट वीडियो में चेक करना आप जाकर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेंगे। ठीक है, 56 क्या बात करता है, कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हमने इस 54 में क्या देखा था कि जितने भी फैक्ट हैं वो कैसे प्रूफ होंगे, ऑरल एविडेंसेस से। एक्सेप्शन क्या थी, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़कर। अब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसमें एक्सेप्शन थी ना। अब आगे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूव करना है, जो हमारा बताया है 56 में। कहते हैं इसको हम प्रूव कर सकते हैं, मे बी प्रूफ, मे बी मतलब कि या तो प्राइमरी से कर सकते हैं या सेकेंडरी से कर सकते हैं। प्राइमरी किस में दिया हुआ है, 57 में, एंड सेकेंडरी की डेफिनेशन दी हुई है आपकी 58 में। अब प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं आपके, प्राइमरी एविडेंस का मतलब मेन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन। प्राइमरी एविडेंस में आप लगा सकते हो मेन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट खुद से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीन्स अब मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपको वो प्रूफ करना है। ठीक है, आपको अपनी बर्थ डेट प्रूफ करनी है, तो आप क्या दोगे, प्राइमरी एविडेंस अगर आप दे रहे हो वहाँ पर, सेकेंडरी दे रहे हो तो आप क्या दे दोगे, फोटोकॉपी वगैरह दे दोगे। ठीक है, अगर आप प्राइमरी एविडेंसेस दे रहे हो वहाँ पर तो आपको क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब कि आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही दिया है, तो वो क्या डॉक्यूमेंट अपने आप में क्या आपने कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया, तो वो आपका प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या आपके प्राइमरी एविडेंस के अंदर आते हैं, कहते हैं अगर कोई भी सेवरल पार्ट में कोई डॉक्यूमेंट बने वो आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आप डिपॉजिट करवा रहे हो अपना अमाउंट। ठीक है, तो बैंक वहाँ पर आपको क्या देता है, आप वहाँ पर अमाउंट लिखते हो, मतलब दो स्लिप होती है, एक बड़ी सी लंबी सी स्लिप होती है जिसके अंदर क्या मतलब डिवाइड किया हुआ होता है, एक साइड की छोटी सी फाड़ के आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या, पहले तो आप अपना क्या लिखते हो कि कितना अमाउंट है, कितना आपने डिपॉजिट करवाना है, साइन कर दोगे वो सब कुछ। ठीक है, जो वो लंबी वाली स्लिप होती है वो तो बैंक अपने पास रखती है, जो आप एग्जीक्यूट करते हो। एंड जो वो छोटी वाली होती है जिस पे बैंक क्या करती है, स्टैंप लगा कर देती है कि आपका पर्टिकुलर इतना अमाउंट आपका डिपॉजिट हो चुका है। वहाँ पर बैंक ने क्या करी, स्टैंप लगाई, मतलब कि वो किसने एग्जीक्यूट करी, वो बैंक ने एग्जीक्यूट करी, दे दी आपको, तो आपको हैंड ओवर की। तो वो बैंक के लिए क्या हुई, काउंटर पार्ट है ना, काउंटर पार्ट अगेंस्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब कि बैंक ने एग्जीक्यूट करी,
ठीक है, जो छोटी वाली स्लिप है, तो वो बैंक के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गया एंड आपको हैंड ओवर करी आपके लिए सेकेंडरी एविडेंस हो गया। ऐसे ही जो लंबी वाली स्लिप है जिसमें आपने अमाउंट लिखा, आपने साइन करके दिया, आपने एग्जीक्यूट किया उसको, आपके लिए प्राइमरी एविडेंस होगी। बैंक के पास पड़ी है तो बैंक के लिए क्या हो जाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। होप आपको समझ आया होगा काउंटर पार्ट वाला। तो जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसको, काउंटर पार्ट्स को, उनके लिए वो प्राइमरी एविडेंस होगी, और अगेंस्ट पर्सन के, जिसके अगेंस्ट में जा रही है, मतलब जो उसको रख रहा है, वो क्या होगा, उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। कहते हैं नेक्स्ट बोलता है कि लोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं। लाइक आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनती है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, मीन्स आपकी एक फ़ोटो क्लिक हुई, उसके साथ आपको कितनी 10 कॉपीज़ या 20 कॉपीज़ दे दी जाती है, वो आपकी यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनी, वो आपकी क्या प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। बट सपोज करो आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर गए, ठीक है, आपने क्लिक नहीं करवाई, आपने उसी की फर्दर कॉपी करवा रहे हो आप, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, जो वो आप लेकर गए वो आपकी प्राइमरी एविडेंस होगी, लेकिन जो आपकी फर्दर बन के आ रही हैं उसकी कंपैरिजन में जो बनकर आ रही हैं वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। तो यूनिफॉर्म प्रोसेस से मतलब कि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बननी चाहिए, मतलब कि एक साथ बननी चाहिए, वो आपकी क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल ईच सच फाइल, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड, आपका कोई भी रिकॉर्ड लगा लो आप, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर डिजिटल रिकॉर्ड, जिसको आपने क्या करा, मल्टीपल फाइल्स में रखा। लाइक आपने कहाँ रख दिया, ड्राइव में भी रख दिया, पेन ड्राइव में रख दिया, अलग अलग जगह स्टोर किया है ना, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने उसको अलग अलग जगह पर रख दिया, तो वो अलग अलग जगह जहाँ पर भी रखा है, चाहे आपने पेन ड्राइव में रखा है, वहाँ से आप कोर्ट में पेश कर रहे हो तब भी आपका क्या माना जाएगा, पेन ड्राइव पेश कर रहे हो ना वहाँ पर कोर्ट में जाकर, तो आपका प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा, बेशक आपने अलग अलग उसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका बोलता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड है जिसको आपने, जो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आपने क्या रखी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख दी, ठीक है, वो भी आपकी किस में मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस में मानी जाएगी। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड जो मल्टीपल स्टोरेज में रखा हुआ है, कंप्यूटर के मल्टीपल स्टोरेज में रखा हुआ है। मल्टीपल स्टोरेज लाइक आपने किस में रख दिया, सी डिस्क में रख दिया, डी डिस्क में रख दिया, ई डिस्क में रख दिया, तो वो डिस्क में रखा हुआ है आपने, ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज में, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा। ओके तो आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूफ करोगे, या तो प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस में आपको कौन कौन से आएंगे, प्राइमरी वेट प्राइमरी एविडेंस में आपके आएंगे कि या तो डॉक्यूमेंट अपने आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सेवरल पार्ट्स में बने हुए हैं उनका हर एक पार्ट क्या कंसीडर किया जाएगा प्राइमरी एविडेंस। काउंटर पार्ट्स वाला बताया आपको, जो यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड जो मल्टीपल फाइल में स्टोर्ड हैं, या फिर जो अलग अलग कंप्यूटर रिसोर्सेज में स्टोर्ड हैं, साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर्ड हुई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, वो सारे आपके प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किए जाएंगे। तो सेक्शन 58 बात करता है सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, लाइक सर्टिफाइड कॉपी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या होता है, अब आपकी कोर्ट से जजमेंट आती है, ठीक है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप वो प्रॉपर कस्टडी में है, कहीं पर विल है आपकी, ठीक है, आपने उसको रजिस्टर करवा दिया, रजिस्टर करवाया, तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया, अब आपको उसकी कॉपी चाहिए, तो रजिस्ट्रार आपको वो ओरिजिनल तो नहीं देगा क्योंकि आपने उसको क्या करवा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, तो वहाँ पर आपको क्या दी जाएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी की जाएगी। फ़ोटोकॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जो वहाँ का रजिस्ट्रार होगा उस पर नेम लिखेगा, स्टैंप लगाएगा वहाँ की, तो वो पूरी सर्टिफाइड हो जाएगी, मीन्स कि वो क्या है, ओरिजिनल के कंपैरिजन में है, तो वो आपकी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कंसीडर की जाती है। लाइक आपकी जजमेंट आती है ना जब, तो जजमेंट में आप क्या लेते हो, सर्टिफाइड कॉपी लेते हो, तो वहाँ पर स्टैंप होती है कोर्ट की, प्रॉपर नेम होता है, डेट होती है, प्रॉपर साइनिंग वगैरह होती है, तो वो आपके क्या सर्टिफाइड कॉपी मानी जाती है, ठीक है, तो ये आपको सेक्शन 74 में भी बताया हुआ है। ओके तो आगे आएगा आपका कॉपीज मेड ऑफ। अब यूनिफॉर्म प्रोसेस अलग होता है, मैकेनिकल प्रोसेस अलग होता है। यूनिफॉर्म प्रोसेस मतलब कि एक ही यूनिफॉर्म तरीके से बनी हुई है। लाइक आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया था,
जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक ही जैसी फ़ोटोज़ आई आपकी, आपने क्लिक करवाई, वो आपको 10 कॉपी या 20 कॉपी दी, वो यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस है, वो आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। अब मैकेनिकल प्रोसेस मतलब कि लाइक आप अपनी नोटबुक लेकर गए हो, या आप फ़ोटो ही ले जाओ, अपनी फ़ोटो लेकर गए हो, आपने दुकान वाले को बोला कि भैया ये इसकी मतलब इसको कंपेयर करके इसकी फ़ोटोज़ निकाल दो, तो वो उसकी क्या फ़ोटो स्टेट लगा लो आप, ठीक है, कुछ भी लगा लो, वो मैकेनिकल प्रोसेस से हुई, तो वो आपकी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कॉपी क्रिएटेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या फिर ओरिजिनल से कंपेयर करके बनी है कोई भी। नेक्स्ट आएगा काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट में कैसे, जिसने एग्जीक्यूट किया उसके लिए तो क्या होगा, वो प्राइमरी एविडेंस होगा, जिसके अगेंस्ट में हुआ वो क्या होगा, जिसके अगेंस्ट में हुआ वो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस होगा। ऑरल डिस्क्रिप्शन दी आपने, आपका मान लो बेयर एक्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दो, कंटेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके ऊपर आप क्या दे रहे हो, ओरल एडमिशन दे रहे हो, ओरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने क्या दिया था, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ पढ़ा था प्राइमरी एविडेंस में, ठीक है, तो उसमें हमने बर्थ सर्टिफिकेट का एग्जांपल लिया, बर्थ सर्टिफिकेट आपने पेश किया कोर्ट में, तो वो आपका प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब आपने किस लिए पेश किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए, अब आप वहाँ पर बोलकर बता रहे हो कुछ, ठीक है, तो वो कंटेंट से रिलेटेड, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आप कुछ बोल रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो आप बोलकर बता रहे हो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस में माना जाएगा। कोई भी आपने ओरल एडमिशन किया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिटन एडमिशन किया, या फिर पर्सन्स ने एग्जामिन किया, बहुत सारे पर्सन ने, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट द ओरिजिनल विच कंसिस्ट द न्यूमरस अकाउंट, बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट में पर्सन ने एग्जामिन किया, तो जो उसका एग्जामिनेशन के बाद जो एविडेंसेस देगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, आपका सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका बोलता है अब क्या, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को देखा हमने कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, या तो प्राइमरी से या तो सेकेंडरी से। प्राइमरी किस में बताया हुआ है आपका 57 में, एंड सेकेंडरी किस में बताया हुआ है 58 में। अब 59 बोलता है कि हमने डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूफ करना है, कंटेंट को तो बता दिए, या तो आप प्राइमरी से कर दो या सेकेंडरी से कर दो, बट अब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ करोगे, कहता है 59 सेक्शन, डॉक्यूमेंट को आपको प्रूफ करना है, मस्ट है यहाँ पर शेल, मतलब कि आपको किस तरह से प्रूफ करना है, प्राइमरी एविडेंस से ही आप प्रूफ करोगे, ठीक है। एक्सेप्शंस दी हुई हैं जो आपकी 60 में दी हुई हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप जो डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हो, वैसे नहीं तो आपको 59 में बोला गया आप प्राइमरी एविडेंस ही दोगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब 60 में क्या एक्सेप्शन दी है, कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है मे बी गिवन इन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग, कंटेंट नहीं आएगा यहाँ पर, और द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, कंटेंट से रिलेटेड तो किस में आएगा आपका 59 एंड किस में 57 एंड 58 में, ठीक है। कंटेंट से रिलेटेड किस तरह से करना है, प्राइमरी या सेकेंडरी से। अब डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रूव करना है, प्राइमरी एविडेंस से। एक्सेप्शन किस में दी हुई है 60 में। फर्स्ट क्या है, कहता है अगर आपका जो क्या डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करनी है, ठीक है, या फिर आपको फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लगा छोड़ो, प्रॉपर्टी है एक, आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है, बट रजिस्ट्री किसके पास है, थर्ड पर्सन के पास चली गई। अब थर्ड पर्सन के पास किस तरह से गई, ठीक है, तो आपको प्रूफ करनी है, आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा ना, उसके लिए आप नोटिस दे दोगे कि ये एडवर्स पार्टी को क्या दोगे, नोटिस दोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये आपके पोजीशन में है, प्लीज़ कोर्ट में आकर पेश करो, ठीक है। पार्टी क्या नोटिस कहाँ पर दे रहे हैं, ये जो 3 ग्राउंड्स है, फर्स्ट जो 3 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको नोटिस देने की मतलब बहुत नीड, आपको नोटिस देना पड़ेगा, यहाँ पर मैंडेटरी है। जहाँ पर क्या होगा, किसी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, ठीक है, जो ओरिजिनल है वो कोर्ट की रीच से बाहर है, मतलब हम उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते, उस पर्सन के पास है कि वो बाहर बैठा हुआ है, मतलब बाहरली कंट्री में है, तो वो वहाँ पे है, लाइक मान लो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर है, और उसके पास है वो रजिस्ट्री हमारे प्लॉट की लगा लो, प्रॉपर्टी की लगा लो, तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते इतनी जल्दी, जस्टिस नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, ठीक है। या फिर जो ओरिजिनल है इस तरह के पर्सन के पोजेशन में है कि जहाँ पर वो क्या है लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, बट वो वहाँ पर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। लीगली बाउंड किस तरह से है, अगर एडवर्स ए और बी के बीच में केस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ए पर्सन बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी है जी, बट जो
प्रॉपर्टी में किस तरह से प्रूफ करूँ, कोर्ट कहता है प्रूफ करो, वो कहता है मैं कैसे प्रूफ करूँ, जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो बी की पोजीशन में है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कहेगा ए को कि आप उसको नोटिस दो उसको बोलो कि वो इन चीज़ों को आकर पेश करे, कोर्ट से नोटिस जाएगा। अब क्या कर रहा है, या तो पर्सन के पास सबसे पहले तो एडवर्स पार्टी है ना, वो उसके पास पोजीशन है, दूसरा वो बाहर रह रहा है, ठीक है, अब रीच ही नहीं हो सकता, तब हम किस तरह से करेंगे, सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं। हमने नोटिस दे दिया, अब एडवर्स पार्टी के पास पोजीशन था, उसको नोटिस दिया, वो आ नहीं रहा, तब हम सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। या फिर अब वो बाउंड है ना, उसके पास नोटिस चला गया, अब वो फिर भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा या वो मना कर रहा है, तब हम यहाँ पे क्या देंगे, सेकेंडरी एविडेंस देंगे। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स आप फोटोकॉपी दे दोगे, मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ा था ना, मैकेनिकल प्रोसेस मतलब फोटोकॉपी से कोई चीज़ बनी वो सेकेंडरी एविडेंस में आती है, तो वहाँ पर आप क्या सेकेंडरी एविडेंसेस दे दोगे। नेक्स्ट आपका बात करता है वेयर द एग्जिस्टेंस और कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैव बीन एडमिटेड, जहाँ पर क्या करा, जो एग्जिस्टेंस है, ये कंटेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखे हुए, एडवर्स पार्टी ने क्या कर दिया, अपने आप बी ने आकर बोल दिया, ठीक है, बी है, अब बी का जो आगे लगा दो सन है, अब सन उसका बाहर ऑस्ट्रेलिया में चला गया, वो जो प्रॉपर्टी के जो कागज हैं, जो भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट है, वो जो सब वो किसके पास, बी के बेटे के पास चले गए, मीन सी के पास चले गए। अब वो वहाँ पर रीच इतनी जल्दी नहीं हो सकते। अब बी क्या कर रहा है, हाँ जी मैं एडमिट कर रहा हूँ कि जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो किसकी है, ए की है, तो वहाँ पर क्या उसने एडमिट कर लिया, तो वहाँ पर वो क्या, जो ए पर्सन है वो सेकेंडरी एविडेंस देगा और कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी। नेक्स्ट आपका आएगा व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉय, या तो ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, अब ए की प्रॉपर्टी थी, ए प्रूफ करना चाह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके घर में आग लग गई, अब वो प्रूफ कर रहा था ये तो मेरी जगह है, ठीक है, बट उसके घर में आग लग गई, डॉक्यूमेंट्स भी जल गए, तो वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है वो। या फिर जो है वो डॉक्यूमेंट ही अपने आप इस तरह का है जो मूव नहीं हो सकता। अब डॉक्यूमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जो मान लो किसी बड़े बड़े वॉल पे कुछ भी इंस्क्रिप्शन करी, कुछ लिखा, तो वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकता है, ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, आ नहीं सकता, आता है, ठीक है। तो अब वो क्या, हम इतने बड़े बड़े वॉल्स, वो मूवेबल ही नहीं है, तो हम कोर्ट में किस तरह से प्रूफ करेंगे लेकर जाकर, तो वहाँ पर आप क्या उसकी पिक क्लिक करोगे एंड कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे, तो वो सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मतलब क्या होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब कि विल लगा लो, आपने रजिस्टर करवा दी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई, ठीक है ना। या फिर आप लगा लो कोई जजमेंट है, जजमेंट आपको कोई भी प्रेसिडेंट चाहिए, आप क्या वहाँ पे सेकेंडरी सर्टिफाइड कॉपी दोगे ना, लगा लो अब निर्भय रेप केस था, ठीक है, आपको सेम केस किसी के साथ हो जाता है वैसा सा, तो आपको वहाँ पर प्रेसिडेंट देना है। प्रेसिडेंट का मतलब आपको वहाँ पर अपने केस को प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देनी है, तो उससे क्या हमारा जो केस है वो जल्दी प्रूफ हो जाता है, तो हमने क्या प्रेसिडेंट दिया वहाँ पर। बट अब वो ओरिजिनल थोड़ी ना आएगी, ओरिजिनल ना आकर वहाँ पर क्या मिलेगी आपको, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उसकी, मीन्स प्रॉपर स्टैंप लग के प्रॉपर डेट वगैरह मेंशन हो के आपको जजमेंट दी जा रही है, तो वो भी आपके किस में मानी जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस में मानी जाएगी, जो आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दे सकते हो, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी आ गई। नेक्स्ट आएगा आपके व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट द न्यूमरस अकाउंट और ह्यूज डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपका जो ओरिजिनल है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो इतना बड़ा है कि आप कोर्ट में नहीं लेकर आ सकते। लगा लो लॉ बुक्स होगी, लॉ बुक्स में मतलब इतना सब कुछ है, बुक्स तो आप लगा लो लेकर जा सकते हो, बट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इतना बड़ा है मतलब न्यूमरस अकाउंट में है, तो आप कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते पूरा, तो आप उसमें क्या करोगे, जो पर्टिकुलर पार्ट है उसकी क्या करोगे, फोटोकॉपी करवा कर लेकर जाओगे, तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप 59 में क्या बोला गया आपको, वेट 59 में बोला कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप कैसे प्रूफ करोगे, बाय प्राइमरी एविडेंस से, बट एक्सेप्शंस क्या दे दी, अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, किसके अंदर, सेक्शन 60 के अंदर। कौन कौन से केसेस हैं, 3 केसेस तो बताए जहाँ पर आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, 64 में जो आपका नोटिस जाएगा, ठीक है। नोटिस कहाँ का, जहाँ एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, जहाँ रीच नहीं हो सकती, जहाँ पर पर्सन लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए, बट अब तीनों केसेस में आपने क्या नोटिस दे दिया, बट पर्सन फिर भी नहीं प्रोड्यूस करा, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे दोगे, ठीक है। जहाँ पर जो एडवर्स पार्टी है उसने ही एडमिट कर लिया कि हाँ जी ये सही है, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। या फिर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, मूव नहीं हो सकता इजीली, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप सर्टिफाइड कॉपी दोगे। सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है आपकी, क्या सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर की जाती है, कौन से सेक्शन में पढ़ा हमने, सेक्शन
सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन किस में थी आपकी 58 में। तो सेकेंडरी एविडेंस के फर्स्ट पॉइंट में 58 के फर्स्ट ही सबसेक्शन में क्या बोला गया है कि जो आपका सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर की जाती है। या फिर न्यूमरस अकाउंट में बहुत ह्यूज बड़ा डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस दे दोगे। अब 64 क्या बोलता है कि नोटिस देना पड़ेगा आपको। नोटिस कहाँ पर, जो पहले 3 सर्कमस्टांसेस पढ़े हमने वहाँ पर आपको नोटिस दे रहे हो, ठीक है। अब पर्सन को नोटिस दे दिया, अब पर्सन फिर भी नहीं आ रहा, देन आप क्या करोगे। 64 में आपको नोटिस देना है, बट नोटिस देने के बाद भी पर्सन नहीं आ रहा, तब भी आप क्या सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अब कहाँ कहाँ पर और दोगे, और सर्कमस्टांसेस किस में बताए हैं 64 में बताए हैं, ठीक है। जहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने नोटिस दिया, आपने नोटिस दे दिया, जहाँ पर आपने नोटिस दे दिया कि एडवर्स पार्टी को कि आपको पर्टिकुलर चीज़ आकर कोर्ट में क्या करनी है, पेश करनी है, एंड पार्टी नहीं कर रही तो आपने वहाँ पर क्या दे दिया, सेकेंडरी एविडेंस दे दिया। अब आपको क्या, अब नोटिस देने की भी नीड नहीं है अगर आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो ना कोर्ट में। तो 64 में ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए हैं जहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो बट वहाँ पर आपको नोटिस देने की भी नीड नहीं है। वैसे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा एडवर्स पार्टी को, बट कहाँ पर आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप ऑलरेडी नोटिस दे चुके हो एंड पर्सन फिर भी नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के लिए आप दोबारा से नोटिस नहीं दोगे। दूसरा, एडवर्स पार्टी क्या कर रही है, एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस इट। एडवर्स पार्टी को पता है कि उसको प्रोड्यूस करना चाहिए बट वो फिर भी नहीं प्रोड्यूस करे तो आप उसको नोटिस नहीं दोगे। एडवर्स पार्टी ने क्या, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका पोजीशन फ्रॉड से ऑब्टेन किया, वहाँ पर आप नोटिस नहीं दोगे। एडवर्स पार्टी या फिर जो एजेंट है वो क्या है, हैज़ ओरिजिनल इन कोर्ट, जो उनका डॉक्यूमेंट है ना वो ओरिजिनल जो है वो कोर्ट में ही है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि एडवर्स पार्टी एजेंट हैज़ एडमिटेड लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट, उन्होंने एडमिट कर लिया कि जो डॉक्यूमेंट है वो लॉस हो चुका है, गुम हो चुका है, वहाँ पर आप नोटिस नहीं दोगे। पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आउट ऑफ रीच, वो एडमिट कर रही है एडवर्स पार्टी कि आउट ऑफ रीच है, तब आपको नोटिस देने की नीड नहीं है। नोटिस आपको कहाँ पर देने हैं, जो पहले 3 सर्कमस्टांसेस बताए सेक्शन 63 वाले में, सॉरी 63 में नहीं 60 सेक्शन में आपके जो पहले 3 सर्कमस्टांसेस बताए, यहाँ पर आपको क्या नोटिस देने की नीड है। नोटिस कहाँ जाएगा, 64 में जाएगा। 64 में नोटिस जाने के बाद आप क्या करोगे, सेकेंडरी एविडेंसेस दे दोगे 60 के अंदर। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो 64 में ही बताए हुए हैं कि आपको नोटिस देने की भी नीड नहीं है, वो आपको चार्ट में मिलेंगे, ये लिखे हुए हैं कि जो डॉक्यूमेंट नोटिस दिया, नोटिस के ऊपर आपको फर्दर नोटिस देने की नीड नहीं है। एडवर्स पार्टी खुद से ही क्या एडमिट कर रही है, खुद से बोल रही है कि लॉस हो चुका है, खुद से एडमिट कर रही है कि आउट ऑफ रीच है, तो ये कौन से हो गए आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आगे वाले सेक्शंस जो हम नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे। होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगे, समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।